दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया नोटिस आया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर्म भरने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशंस फॉर्म भरने हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आगे कैसे आपको करने हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे करने हैं, दोनों कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ लास्ट डेट कब है, 18 मई तक लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम एग्जामिनेशंस फॉर्म 18 मई तक भर सकते हैं। अगर कोई भी भरे हुए फॉर्म में तब्दीली चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, डेटा को करेक्ट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए 21 मई लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये नोटिस है 27 अप्रैल की। लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी सबमिट करना है आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेशन 2019 से 20 के लिए, इवन सेमेस्टर्स के लिए। एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं कि आपको कोई चीज मिस नहीं होगा। हमेशा आपको ये जो नोटिस है आने वाली जिंदगी में काम आएगा। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ये ज्ञान की बात है, इल्म की बात है। इल्म है, हुनर है तो कदर है। पहला पॉइंट देखिए, द स्कीम ऑफ द कंडक्ट ऑफ फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल नोटिफाइड। जो भी नोटिस आएगी वो इस वेबसाइट पे आएगी। When situation become conducive for conducting the same for the considering the evolving situation। अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो एग्जाम कैसे होने हैं वो नोटिस के द्वारा आपको बताई जाएगी। ये पहला पॉइंट है कि नोटिस के जरिए आपको बताई जाएगी कि कैसे एग्जामिनेशन होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जब सिचुएशन कंड्यूसिव हो जाएगा, एग्जाम कराने लायक हो जाएगा तो आपका एग्जाम भी किया जाएगा। अभी ये बात नहीं हुई कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा एग्जाम, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ऑल एलिजिबल और रेगुलर स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूइंग देयर स्टडीज, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो इवन सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 मई लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन किए हुए में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो 21 मई तक आप चेंज कर सकते हैं। जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई पेपर में बैकलॉग है वो भी अपना पेपर का नाम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ध्यान रखना होगा, सिर्फ अपना पेपर का नाम लिखना है कि जिसमें आप फेल हैं तो एक्स स्टूडेंट भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट अगर 18 मई से पहले आप अगर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो वाइस चांसलर साहब के पास आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर मुझे अप्लाई करने का मौका दीजिए। तो 500 रुपये लेट फी के साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वाइस चांसलर साहब अगर आपका कारण का, आपका वजह का, आपका कॉज का अगर वैलिड मानते हैं, अगर मानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती की वजह से आपका लेट हो गया है, तो वाइस चांसलर ने अगर अप्रूव कर लिया तो 500 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब प्रोसीजर इसमें है कि कैसे आपको फिल करना है। फिल करने के लिए आपको amucontrollerexams.com पे जाना है, वहां पे लिंक मिलेगा। बी पार्ट में है कि आपको लॉग इन करना है आपके एनरोलमेंट नंबर से और पासवर्ड से। अगर आप रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो, आप नहीं रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका भी प्रोसीजर बताऊंगा। जो रजिस्टर्ड है, जैसे ऑड सेमेस्टर में आपने तो किया ही होगा, वही यूजर नेम, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करके इवन सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पेपर चूज करना होगा, कौन से पेपर में आपको अपीयर होने वाले हैं। एक्स स्टूडेंट को या जिसमें बैकलॉग पेपर्स है उसको भी मेंशन करना होगा, क्योंकि जो पेपर्स आप देंगे उसी का एग्जाम होगा। जो पेपर अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में नहीं देंगे उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा। सबमिशन आप करेंगे, उसके बाद आपको प्रिंट आउट नहीं भेजना है। फिर से ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं कि आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए आप प्रिंट एक कॉपी रख सकते हैं। अगर कोई गलती हुई तो आप उसको देख लीजिएगा। 21 मई से पहले आप उसमें अल्टरेशन भी कर दीजिएगा। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, इसमें लिखा हुआ है कि 21 मई तक आपको ऑप्शन दिया जाएगा करेक्शंस करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था 18, इसमें ना यहाँ पे 18 लास्ट डेट है किसका,
ऑनलाइन का, लेकिन 21 तक आपको डेटा, 18-21 में आपको कंफ्यूज नहीं होना, 21 तक मॉडिफिकेशन है, 18 तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 18 के बाद आप फॉर्म फ्रेश अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अप्लाई किए हुए में मॉडिफाई कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्स स्टूडेंट है उनको 200 रुपया एग्जामिनेशन फी देना है। जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हैं वो आपको क्यूरियसली चेक किया जाएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर के एंड से, तब आपको हॉल टिकट जारी किया जाएगा। हॉल टिकट कैसे आपको जारी किया जाएगा? जो आप फोटो अपलोड करेंगे, जैसे आपने ऑड सेमेस्टर में भरा होगा तो आपको फ्रेश फोटो अपलोड नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पहली बार, तो पहली बार रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका फोटो चाहिए, आपका थंब इंप्रेशन चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए। 3 चीजें बहुत जरूरी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब। फोटो जो होना चाहिए वो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका जो फोटो है उसमें कोई शैडो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्लेन फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और उसमें कोई शैडो नहीं होना चाहिए। तो आपका फोटो जरूरी है, सिग्नेचर जरूरी है, थंब किसके लिए? फ्रेश जो अप्लाई करेगा उसके लिए। जो फ्रेश अप्लाई नहीं किया है, जो पहले ऑड सेमेस्टर में कर चुका है, उसके लिए ये सब चीजें, ये वाली चीजें आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही फोटोग्राफ, ना ही सिग्नेचर, ना थंब, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसी से हॉल टिकट बन के आएगा। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एनरोलमेंट नंबर चाहिए, फैकल्टी नंबर चाहिए, आपका नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, फ्रेश जो अप्लाई करेगा उसके बाद आप जो भी पासवर्ड क्रिएट किए होंगे, पासवर्ड और एनरोलमेंट नंबर से करके लॉगिन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर है, कल ही के ये नोटिस है और मैं आज इसको वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा है। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए, आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश हित के लिए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि अच्छाइयों को इतने फैलाइए कि बुराई ऑटोमेटिक कम हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।